आपको सीधे मध्य प्रदेश के इंदौर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्लांट के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए। और ये सब करते करते भी अपने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए हमारे अपने भारत सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर के 5 साल के प्रोजेक्ट में ये जो 9% अभी दूध अपना इकट्ठा होता है, इसको 18% तक ले जाना, डबल क्षमता करना। आपकी भी 700 करोड़ का टर्नओवर, इसको 1400 करोड़ के ऊपर पहुंचाना हर एक स्थान पर। और इसी प्रकार से दूध के उत्पादक जो उत्पाद है विभिन्न प्रकार के, उन उत्पादों को भी बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। पशुपालन को लेकर भी आज के इस दौर में पशुपालन की बहुत अलग प्रकार की अवस्था भी आ गई, इसलिए सरकार के नाते से हम उस पर भी काम करेंगे। खास करके जैसे गाय के साथ दूध वाली स्थिति है, तो दूध में खरीदने में कोई कठिनाइयां रहती थी, तो वो दूध गाय का भी खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। और उसके अलावा भी हमारे पास गाय के गोवंश में सुधार के भी विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। जैसे आप अच्छा काम करके पशु आहार बनाने का भी, तो पशु आहार बनाने के साथ साथ अभी दूध को खरीदने में आपने द्वारा सरकार का कोई बोनस नहीं होता किसान को प्रोत्साहन देने के लिए। ये कमजोर पक्ष है। हमारी सरकार ये भी तय करेगी कि सुबह शाम दूध जो बेचने वाला व्यक्ति है, जैसे अपने फसल के ऊपर बोनस देते, ऐसे दूध के प्रत्येक लीटर पे बोनस देंगे। ये काम भी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आप भी समझते हो कि जैसे अभी हमारा दूध संघ वर्तमान की सोसाइटियों के बलबूते पर इस दूध का उत्पादन अपने हिसाब से उपयोग करता है, लेकिन इसकी अगर डबल क्षमता बढ़ेगी तो सरकार की मदद और लगेगी। क्योंकि ये बड़े पैमाने पे जैसे हम दूध का बोनस चालू करेंगे तो दूध की मात्रा एकदम बढ़ेगी, तो दूध की वित्तीय मात्रा बढ़ जाए। हमारे सारे दुग्ध संघ उस दूध को खपाने के लिए उस लायक बनाने की जरूरत है। इसलिए ये रचना बनाने की जरूरत है कि समान रूप से दूध का उत्पादन भी बढ़ाना और दूध के उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को भी सक्षम बनाना। ये उसके लिए और उचित मार्गदर्शन के आधार पर बगैर किसी को बाहर किए सबको जोड़ते हुए। और दूसरा जो हमारा ब्रांड सांची है, वो सांची ही ब्रांड रहेगा, कोई ब्रांड बदलने वाले नहीं। इस ब्रांड की अपनी कीमत, इसकी वैल्यू, लोगों का आत्मा जुड़ी, तो सांची ब्रांड ही रहेगा। सब साथ रहेंगे और हमारी क्षमता डबल करेंगे। इस प्रकार से उसको काम करने के लिए सरकार ने अपने बलबूते पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MOU किया। इसलिए हमने कहा कि कोई कंफ्यूजन कोई खड़ा करे, अपने को कोई कंफ्यूजन में आना नहीं। और हमने ऐसे कई राज्य, जैसे राजस्थान तो ऑलरेडी 4-5 साल से कर ही रहा, ऐसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने आंध्र प्रदेश में उनके साथ जुड़ के काम किया। ऐसे कई राज्यों के साथ, लगभग 18-20 राज्यों के साथ उनका अपना काम चलते अब हमारे अपने राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति है कि हम इसको अपने साथ इसी प्रकार की मजबूती सरकार की मदद से खड़ा करें और सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाएं। और घर घर, जैसे हम सब जानते हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर कृषि विकास दर लगभग 25% के आसपास पहुंची। किसानों की फसल से आय के साधन में हमने एक तरह से उच्चतम स्थान को छू लिया है। लेकिन किसान की आय को और बढ़ाना, तो किसान की आय को बढ़ाने में एक सरल साधन है पशुपालन। इसलिए पशुपालन को भी बढ़ावा देकर, अब पशुपालन जब हम करते हैं तो पशुपालन की कई पुरानी योजनाओं को भी हमने एक तरह से तिरोहित किया और नई योजना जोड़ने की बात है। हमने कहा कि हमारे पास किसान अपने दूध उत्पादन के बाद उनको ठीक दाम मिले और जो पशुपालन जिनसे हो रहा है उनकी भी दूध की क्षमता भी बढ़े। इसलिए उन्नत नस्ल के पशु मिले, उन्नत आहार मिले, सरकार की मदद मिले। इसलिए 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको उस पर अनुदान देंगे। 1-2 गाय दे करके जो अनुदान देते थे और 1000 से ऊपर तक की, और उससे आगे बढ़ के सरकार ने योजना बनाई कि आज हमारे ऐसे पशु जो दूध नहीं देते, अर्थात बूढ़ी गाय, बूढ़े जानवर, अपाही और कोई कारण से, तो ये कंसेप्ट बदल दिया कि शहर के अंदर, जैसे नगर निगम इंदौर, पुराने समय में जब पशुपालन बहुत होता था तो आवारा पशु को कोई लेते थे तो उसको अगर कोई ने छोड़ दिया, कोई नुकसान कर दिया, तो खेड़क और कांजी हाउस होती थी जिसमें उनको सजा देने के लिए रखते थे। आज दौर बदल गया, खेड़क कांजी हाउस का कंसेप्ट बदला है। तो हमने कहा कि जो दुधारू पशु है
वो तो लोग घर में पाले, और अगर वो बाकी इस प्रकार के पशु जो दूध नहीं देते उसको सरकार संभालेगी। इसलिए जिले जिले में गौशाला खुलवा रहा है, गौशाला में सारा खर्चा सरकार देगी, और वो अपने गोवंश को, अपने ये जो पशुपालन के जो पशु है जो दूध नहीं देते उनको अवेरने की व्यवस्था, इसलिए इसका अनुदान भी हमने बढ़ा दिया। पहले 20 रुपया प्रति पशु था, अब 40 रुपया प्रति पशु किया है। इंदौर के अंदर भी महापौर नहीं है साथ अभी, आपके यहाँ भी गौशाला जो आपके खिड़क था वो गौशाला में बदला, और गौशाला के माध्यम से भविष्य के अंदर ऐसे सब जिलों में, अपने ग्वालियर के अंदर आज की स्थिति में नगर निगम 9000 गायों को रख करके ये गौशाला चला रही। फिर गौशाला के अंदर भी केवल दूध नहीं, गोबर से, गोमूत्र से, बाकी सहायक उत्पत्ति जो प्रकार के सीएनजी गैस से लेकर के खाद तक जो हो सकता है वो सब बनाएंगे, लेकिन उसके बाद में पैसा कम पड़ेगा तो सरकार साथ भी देगी। आज के इस अवसर पर जो मेरे मित्र आपने दो प्रश्न करे थे, दोनों बातों का मुझे लगता है उत्तर देने का मैंने प्रयास किया। कोई वीआरएस नहीं देंगे, किसी को घर नहीं बिठाएंगे, उनको साथ खड़ा रखेंगे, उनके लिए वो जो बन सकेगा वो मदद करेंगे, किसानों का भी भला करेंगे, और दुख का भी डबल जो हिसाब है उसको डबल करेंगे। ये कुल मिलाकर के, क्योंकि प्रदेश की जब बात करते हैं, हमारी कठिनाई है कि हम जब प्रदेश के स्तर पर निर्णय कर रहे हैं तो जिले जिले में अलग अलग प्रकार से निर्णय नहीं लिया जा सकता।